हेलो दोस्तों, आर्यन हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, उस कहानी को सुनने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप इस वीडियो पे आए हो, प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम आपको कुछ ऐसा सुनाने वाले हैं कि आप अपने कानों पर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि ये कहानी एक हस्बैंड और वाइफ की है। और अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड से मोहब्बत करती है तो वो बेइंतहा मोहब्बत करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड से नफरत करने लग जाए तो वो नफरत कहाँ तक जा सकती है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज की हमारी इस कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनिल और आरती की शादी 2014 में होती है और ये शादी उनके माता पिता की मर्जी से होती है, ना कि अनिल और आरती की मर्जी से। तो अनिल आरती को शुरू से ही पसंद नहीं रहता है, लेकिन आरती की ये मजबूरी होती है कि वो अपने माँ बाप का कहना नहीं टाल सकती थी, इसीलिए वो अपने अरमानों को मारकर अनिल के साथ शादी कर लेती है। और अनिल अपने अंजाम से बिल्कुल बेखौफ रहता है। उसे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होता है कि आगे चल के तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने सोचा भी नहीं है। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी आगे बढ़ती है और 3 से 4 साल गुजर जाते हैं। एक रोज अनिल और आरती का झगड़ा हो जाता है, एक छोटी सी बात को लेकर। झगड़ा कुछ इस तरह होता है कि अनिल आरती से कहता है कि तुम हर रोज ये सज धज कर कहाँ जाती हो, मुझे तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन मैं तुमसे इतने दिन से इसलिए नहीं कह रहा था कि अभी हमारा रिश्ता नया नया है और इस तरह से अगर मैं तुम्हें रोकूंगा टोकूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आज मेरे सब्र की इंतहा हो गई है और आज मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुम हर रोज सज धज कर कहाँ जाती हो। लेकिन आरती अनिल को कोई भी जवाब नहीं देती है और वो घर से निकल जाती है। अनिल आरती का पीछा करता है तो अनिल देखता है कि आरती किसी लड़के से मिलने के लिए जाती है और उसके साथ खूब हंस बोल कर बात करती है, लेकिन वो कभी अनिल के साथ इस तरह बात नहीं करती थी जिस तरह उस लड़के के साथ में करती है। अनिल जब आरती को देख लेता है उस लड़के से बात करते हुए तो अनिल सदमे में चला जाता है कि मैंने इसके लिए क्या कमी रखी थी और मैं इसको ऐसा क्या नहीं दे पाया जो इसने मेरे घर की इज्जत को जरा भी नहीं समझा और ये इस तरह से दूसरे लोगों से बाहर आकर मिलती है और मुझसे ये बहाना लगाती है कि मैं अपने सहेलियों के घर जा रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। अनिल ये दिल में सोच लेता है कि अब ये रिश्ता ज्यादा आगे नहीं चल पाएगा और मैं आरती को क्लियर ये कह दूंगा कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम आजाद हो सकती हो और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब आरती के मन में एक लालच आ जाता है कि उसको अनिल से पैसा तो चाहिए, लेकिन अनिल का प्यार नहीं चाहिए, अनिल को सम्मान नहीं देना चाहता और प्यार और सम्मान वो उसे देना चाहती है जिससे वो घर से बाहर जाकर मिलती है। अब वो अनिल से भी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि जिससे वो हर रोज बाहर मिलने के लिए जाती है उसने उसको ये समझाया हुआ है कि हम दोनों भी एक साथ रह सकते हैं और तुम अपने पति को भी मत छोड़ो, क्योंकि हम दोनों का जो खर्चा है वो खर्चा तो वो ही चलाएगा। इसीलिए आरती अनिल से रिश्ता भी तोड़ने के लिए मना कर देती है। जब अनिल आरती से कहता है कि तुम अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम अलग रह सकती हो, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार। लेकिन आरती क्लियर मना कर देती है और वो हर रोज पैसों को लेकर अनिल को टॉर्चर करने लगती है। ऐसे ही काफी सारा टाइम गुजर जाता है और अनिल बिल्कुल थक जाता है आरती को पैसे दे देते। एक रोज दोनों में पैसों को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है और झगड़ा यहाँ तक बढ़ जाता है कि अनिल आरती पे हाथ उठा देता है और आरती कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी और अनिल बिना खाना खाए ही अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। उसके बाद में आरती प्लान बनाती है अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर जो उससे हर रोज उसके घर के बाहर मिलने के लिए आता था। दोनों मिलकर प्लान ये बनाते हैं कि अनिल को अपने रास्ते से हटा दिया जाए और अनिल की जितनी भी संपत्ति है वो आरती के नाम पर कर दी जाएगी, क्योंकि अनिल और आरती के बीच में कोई भी ऐसा रिश्ता था ही नहीं उन दोनों के पास में कोई बच्चा पैदा हो। और वो लोग मिलकर अनिल के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि मैं आपसे इस वीडियो में कह भी नहीं सकता, क्योंकि अनिल को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं कि ऐसा काम हैवान ही कर सकता है, इंसान तो कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो अनिल को अनिल के बिस्तर पर जान से मार देते हैं और उसको उसी के बिस्तर के नीचे गड्ढा खोदकर दाब देते हैं। और ये बात 5 से 6 महीने पुरानी हो जाती है, किसी को भनक तक नहीं लगती कि अनिल आखिर गया तो गया कहाँ। अगर आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी का दूसरा पार्ट हम बहुत जल्द लाने वाले हैं और आप हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये बताइए कि आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनना है या नहीं। और अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक